आज की इस वर्कशॉप में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान से बने हुए स्ट्राइप अकाउंट्स फौरी तौर पर बंद क्यों हो जाते हैं। यानी ऐसा सिनेरियो क्यों हो जाता है कि आपने एक स्ट्राइप अकाउंट बनाया, बंद हो गया, दूसरा बनाया, बंद हो गया, तीसरा बनाया, वो फिर बहुत जल्दी बंद हो गया। कुछ लोगों ने तो लाइन लगा दी होती है, उनके ऑफिस में 10-10, 15-15, 20-20 स्ट्राइप अकाउंट बनते हैं और बंद हो जाते हैं। इस वजह से उनका बिजनेस चल ही नहीं पाता है, ज़ाहिर पेमेंट ही रिसीव नहीं कर पाते हैं वो अपने स्टोर के ऊपर। तो आज की वर्कशॉप में हम लोग डिस्कस नंबर 1 ये करने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से स्ट्राइप अकाउंट्स आपके बंद होते हैं, और नंबर 2 आप कौन से स्टेप उठाएं या स्ट्राइप अकाउंट्स को कैसे यूज़ करें कि आप लॉन्ग रन चलें स्ट्राइप के साथ। 5 साल से स्ट्राइप अकाउंट चल रहा हो, 10 साल से स्ट्राइप अकाउंट चल रहा हो, पेमेंट टाइमली आ रही हो, कोई मसले मसाइल ना हो रहे हो। तो हम लोग सेकेंड पार्ट में इस वर्कशॉप की डिस्कस करने जा रहे हैं। अकाउंट बंद होने की पहली वजह यह है कि जिस कंप्यूटर को या जिस इंटरनेट कनेक्शन को यूज़ करते हुए आपका स्ट्राइप अकाउंट बंद होता है, आप उसी को यूज़ करते हैं दूसरे अकाउंट के लिए। यानी सेम आईपी चली जाती है, सेम कंप्यूटर की आईपी चली जाती है, हार्डवेयर सेम हो जाता है, लोकेशन सेम हो जाती है। तो स्ट्राइप को पता चल जाता है कि भाई ये वही पर्सनल है जिसको हमने ब्लॉक किया था, जिसको हमने बैन किया था स्ट्राइप प्लेटफॉर्म से, और ये किसी और आईडी को यूज़ करते हुए फिर से हमारी सर्विसेज यूज़ कर रहा है, वही चीज़ सेल करने के लिए जिसके लिए हमने इसको मना किया था। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यू आर गेटिंग माई पॉइंट। देखो, स्ट्राइप एआई पे वर्क कर रहा है, मशीन लर्निंग है, वहाँ पे कोई फिजिकली आपका अकाउंट चेक नहीं कर रहा है, लेकिन फ्रॉडलेंट एक्टिविटी को रोकने के लिए स्ट्राइप ने ये निज़ाम नाफिज किया है कि जैसे ही वो किसी अकाउंट को ब्लॉक करता है तो कौन सी इंटरनेट आईपी वो यूज़ कर रहा है उसको भी साथ में ब्लॉक करता है, कौन सा कंप्यूटर यूज़ कर रहा है उसको भी साथ में ब्लॉक करता है। ये मेन वजह है। दूसरी वजह स्ट्राइप अकाउंट बंद होने की यह है कि आपने जिस कैटेगरी में अपने आप को रजिस्टर करवाया था एट द टाइम ऑफ साइन अप, आप उस कैटेगरी के अलावा कहीं किसी और कैटेगरी की पेमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं, चाहे वो लिजिट ही क्यों ना हो, एक नंबर बिजनेस ही क्यों ना हो। आपने अपने आप को रजिस्टर करवाया था कि भाई मैं कपड़े सेल करूँगा, मैं जॉगर सेल करूँगा, मैं शूज़ सेल करूँगा, और वंस इन अ ब्लू मून आपको एक कॉन्टैक्ट मिल गया कि यार मेरी वेबसाइट बना दो। किसी अमेरिकन कस्टमर ने आपको कॉन्टैक्ट दे दिया कि यार मेरी वेबसाइट बना दो, लोगो बना दो, कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज दे दो। आपने बोला चलो यार इसकी भी पेमेंट रिसीव कर लेते हैं साथ ही में, ये कौन सी कोई इलीगल चीज़ है। लेकिन स्ट्राइप का जो सॉफ्टवेयर है वो इमीडिएटली रेड फ्लैग करेगा ऐसी ट्रांजेक्शन को, जिसको समझेगा कि किसी और कैटेगरी में इन्होंने सेल किया है जिसका इन्होंने हमें पहले से नहीं बताया हुआ है। और जब वो क्लोज करता है तो आपको ईमेल भी करता है कि आपने डिफरेंट कैटेगरी यूज़ की है। ये दूसरा रीज़न है। स्ट्राइप बंद होने का तीसरा मेन रीज़न ये है कि आप अपने स्ट्राइप अकाउंट को मल्टीपल जगह से, मल्टीपल डिवाइसेस से लॉगिन करते हैं इनिशियल फेज़ के अंदर। देखिए, मेंटालिटी समझें। जो लोग भी इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से बैठ के कार्डिंग कर रहे हैं, 2 नंबर कार्ड स्ट्राइप पे यूज़ करके पेमेंट्स निकलवा रहे हैं, वो हमेशा मल्टीपल जगह से लॉगिन होते हैं। पहले तो उन्होंने ख़ुद लॉगिन किया हुआ होता है, फिर जिससे उन्होंने अकाउंट लिया हुआ होता है, जो 10% 15% भी उनको आगे बेचता है, वो लॉगिन करके बैठा होता है कि भाई मेरी कितनी पेमेंट आने वाली है। फिर उसने जिससे ख़रीदा होता है उसने तो 3-4 बार लॉगिन किया ही होता है, और इस गुफ्तो शनीद में बायर और सेलर की दोनों ने 2-3 बार लॉगिन किया होता है। तो ये जो कार्डिंग वाले अकाउंट्स हैं जब भी यूज़ होते हैं तो ये एक से ज़्यादा जगह से लॉगिन होते हैं, तो आपने कभी भी ये नहीं करना है। अब देखो, फोर्थ रीज़न है सेल्स वेलोसिटी। यानी जो लिजिट कंपनीज होती हैं उनकी सेल्स एक लगी बंदी आ रही होती है, सेल्स में इंक्रीज़ भी एक ख़ास तनासुब से ही होता है। ये नहीं होता कि कोई कंपनी है वो $1000-2000 पर वीक अर्न कर रही हो और एकदम से $20,000 पे चली जाए, $40,000 पे चली जाए। ये अनयूजुअल है, ये नहीं होता। लेकिन जो लोग कार्डिंग एक्टिविटी करते हैं वहाँ पर एक कॉमन प्रैक्टिस है कि वो एक अकाउंट लेते हैं जो कि ऑलरेडी रनिंग पोजीशन में होता है, चाहे उसकी मंथली सेल कितनी भी हो, वो एकदम से उस पर कार्ड प्रोसेस करवाते हैं ताकि बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग हो जाए, एकदम से बहुत ज़्यादा पैसे निकल आए, ताकि पीछे से अकाउंट बंद होता है तो हो। तो जितने भी लोग ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं, अपना पुराना बिज़नेस है, वो अकाउंट नया लेते हैं पुराना बंद होने के बाद, तो क्योंकि उनकी ऑलरेडी सेल बहुत ज़्यादा ह्यूज होती है तो बहुत सारी प्रोसेसिंग कर लेते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, स्लोली काम करें पहले 3 महीने। 5वां रीज़न ये है कि स्ट्राइप अकाउंट आपके पास है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, सही चल रहा है, फिर वंस इन अ ब्लू मून आपको एक अमेरिकन कस्टमर बोलता है कि यार देखो सुनो, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपके लिंक दिए हुए लिंक पे क्लिक करूं या इनवॉइस पे क्लिक करूं, जाके पे करूं, तुम फ़ोन पर मेरा ये कार्ड नंबर ले लो, खुद चार्ज करा लो।
और उस वक्त आप ये करते हैं कि आप उससे वो कार्ड नंबर ले लेते हैं, परमिशन उसकी होती है, लेकिन आप खुद जाके पंच कर देते हैं वो सेल स्ट्राइप के कंसोल के अंदर। और ये वो मेन एक्टिविटी है जिसकी वजह से 5 मिनट में, अगले 5 मिनट में आपका अकाउंट बंद होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्राइप आपको कभी अलाउ नहीं करता कि आप कार्ड को अपने हाथों से पंच करें। वो चाहता है कि कस्टमर पंच करे। क्यों? ताकि उसकी आईपी, उसकी लोकेशन उसके पास है, उसको पता चले कि यार ये 1 नंबर ट्रांजैक्शन, ये 2 नंबर ट्रांजैक्शन नहीं है। डोंट डू इट। छठा रीज़न ये है कि आपके बहुत ज़्यादा चार्ज बैक्स आते हैं। चार्ज बैक का मतलब ये है कि कस्टमर इस डैम सीरियस, को स्कैम हो गया, उसने आपको कांटेक्ट किया, आपने उसको पैसे वापस नहीं किए, उसको सर्विसेज नहीं मिली हैं, या उसको प्रोडक्ट मिली नहीं है, या समझ में नहीं आई है, उसने आपको रिटर्न करने के लिए बोला, आपने रिटर्न किया नहीं है। तो जब कस्टमर बैंक को फ़ोन करता है तो बैंक उसको अपने पास बुलाता है या फ़ोन पे लंबी बात करता है। चार्ज बैक अप्लाई करने का एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। अगर कस्टमर ये कर रहा है आपकी कंपनी के ख़िलाफ़, तो स्ट्राइप ये समझता है कि वाकई में आप स्कैमिंग सर्विसेज या स्कैम कर रहे हैं कस्टमर के साथ। तो अगर आपके चार्ज बैक रेशो है, चाहे वो बहुत ही कम क्यों ना हो, आपका स्ट्राइप अकाउंट बंद होना ही होना है। चार्ज बैक्स को अवॉइड कीजिए, कस्टमर से कांटेक्ट में रहिए। ना सिर्फ स्ट्राइप बल्कि आप दुनिया का कोई भी मर्चेंट यूज़ कर रहे हो, चाहे आप authorize.net यूज़ कर रहे हों, आपने किसी बैंक से मर्चेंट लिया हुआ हो, आप हाई रिस्क मर्चेंट यूज़ कर रहे हों, चार्ज बैक्स हैं तो अकाउंट बंद होना ही होना। चलो जल्दी से डिस्कस ये कर लेते हैं कि स्ट्राइप अकाउंट आप बचाएं कैसे, आपके साथ ये सब कुछ ना हो। पहली चीज़ तो ये कि जब स्ट्राइप से साइन अप करें अपने आप को, तो आपने स्ट्राइप को क्लियरली बताना है कि व्हाट यू आर सेलिंग, और उस पर आपने उसके अलावा कोई और चीज़ सेल नहीं करनी। नंबर 2, अपने स्ट्राइप अकाउंट को 2-3 जगह से लॉगिन ना करें। खासतौर पे पहले 3 महीने आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है। नंबर 3, मल्टीपल जगह से स्ट्राइप को यूज़ ना करें। जिस कंप्यूटर में एक बार इंस्टॉल कर लिया वहीं पर स्ट्राइप को यूज़ करें। नंबर 4, अपनी वेबसाइट के ऊपर या फेसबुक पेज पे कोई ऐसी प्रोडक्ट ना डालें जहाँ पर कोई बड़ी ब्रांड का लोगो हो या कहीं कॉपीराइट के इशूज़ क्रिएट हों। नंबर 5, एकदम से सेल ना करें। पहले 3 महीने स्लो सेल करें। $1000-2000 से ऊपर जाएँ नहीं। जब 3 महीने गुजर जाएँ, $20,000 पे भी चले जाएँ, इट्स नॉट एन इशू। लेकिन स्टार्टिंग में स्लो यूज़ करें। स्ट्राइप लॉन्ग टर्म चलेगा, 2-3 साल चलेगा आपका स्ट्राइप, कोई मसला नहीं करेगा।